जय बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य श्रद्धेय विश्व वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आज की सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मुनि श्री सुविधि सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करते हुए निवेदन करता हूँ कि वे आज की सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमस्ते मुनि। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आज हम आज के इस वेबिनार सभा को प्रारंभ करने के पूर्व एक ऐसी कविता के माध्यम से मंगलाचरण या शुभारंभ कर रहे हैं जो आचार्य भगवंत की बहुत ही सरल लगने वाली कविता है, लेकिन सरलता में भी बहुत रहस्य छिपा हुआ है। और ये जो कविता है ये बच्चों की प्रेयर है, बच्चों का आध्यात्मिक ज्ञान है और गुरुदेव ने इसको विभिन्न भाषाओं में सृजित किया है। इंग्लिश यानी हिंदी भी है और अंग्रेजी भी है। एक साथ वंदना भी है, आरती भी है, स्तुति भी है, प्रार्थना भी है, गजल भी है और बच्चों का गीत भी है। तो आप लोग इसके माध्यम से ऑन इनर सोल की प्रेयर यानी अपने अंतर आत्मा की प्रार्थना और गुरु वंदना भी है। एक में अनेक आयाम है, ऐसी ये कविता है। इसको आप ध्यान से सुनिए और इसको 365 दिवसीय काव्य है। 365 दिन अलग अलग राग और चालों में इसको गाया जा सकता है, ऐसा ये गीत है। तो लीजिए, मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तुम ही मदर, तुम ही फादर, तुम ही सिस्टर, तुम ही ब्रदर, तुम ही मास्टर, तुम ही हेल्पर, तुम ही नियर, तुम ही फादर, तुम ही मदर, तुम ही फादर, तुम ही एम, तुम ही गेन, तुम ही वर्शिप, तुम ही प्रेयर, तुम ही वे हो, तुम ही मोटर, तुम ही आल्सो मेरे इनर, तुम ही मदर, तुम ही फादर, तुम ही सिस्टर, तुम ही ब्रदर, तुम ही बिलीफ, तुम ही नॉलेज, तुम ही कंडक्ट, तुम ही कॉन्सेप्ट, तुम ही फेम, तुम ही नेम, तुम ही सब्जेक्ट, तुम ही ऑब्जेक्ट, तुम ही मदर, तुम ही फादर, तुम ही सिस्टर, तुम ही ब्रदर, तुम ही सीनियर, तुम ही सुपर, तुम ही प्योर, तुम ही फ्यूचर, तुम ही बिफोर, तुम ही आफ्टर, तुम ही मेरे मोक्ष मंदिर, तुम ही मेरे मोक्ष नेचर, तुम ही मेरे मोक्ष दातार, तुम ही मेरे मोक्ष डोनर, तुम ही मदर, तुम ही फादर, तुम ही सिस्टर, तुम ही ब्रदर, तुम ही मास्टर, तुम ही हेल्पर, तुम ही नियर, तुम ही फादर, तुम ही एम, तुम ही गेन,
ही वर्शिप, तुम ही प्रेयर, तुम ही वे हो, तुम ही मोटर, तुम ही आल्सो मेरे इनर, तुम ही बिलीफ, तुम ही नॉलेज, तुम ही मदर, तुम ही फादर, तुम ही सिस्टर, तुम ही ब्रदर। आचार्य भगवंत ने की इस कविता के माध्यम से मंगलाचरण किया गया। इस मंगलाचरण के पश्चात मैं आज एक ऐसे विषय पे आ रहा हूं जो हमारा राष्ट्र का विषय है और हमारे राष्ट्र की अभी वर्तमान में जो हम दुर्दशा देखते हैं। हमारा प्राचीन भारत जो विश्व गुरु था, आज कैसे बाजारवाद से, व्यवसायवाद से ही सिर्फ प्रभावित है। इस देश का जो मूल केंद्र है वो अध्यात्मवाद है। उस अध्यात्मवाद को भूलकर या छोड़कर अभी सिर्फ और सिर्फ हर क्षेत्र में बाजारवाद को ही अपनाया जा रहा है। हर क्षेत्र में आपको व्यवसायवाद ही दिखता है। ये भी इस कविता के माध्यम से आपको बोध होगा, क्योंकि सामान्यतः सभी लोग ऐसा चिंतन नहीं कर पाते। लेकिन इस कविता के माध्यम से आप देखें, आचार्य भगवंत ने ये कविता आचार्य शांति सागर छाणी वाले जो हो गए, उनके ग्राम छाणी में दिनांक 3/1/2013 रात्रि में 1:38 और प्रातः 6:33 पे ये कविता सृजित की थी। आप देखिए कितनी शोधपूर्ण कविता है और इसके माध्यम से आपको ये सब कल्पनाओं में आएगा, विचारों में आएगा कि हम कैसे इस व्यवसायवाद से, इस बाजारवाद से और उपभोक्तावाद से चारों ओर से घिर चुके हैं। और इसका प्रभाव सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, यहाँ तक कि ज्ञान में, धर्म में, सेवा में सर्वत्र बाजारवाद हो गया। तो इस बाजारवाद से हम अपने आप को कैसे बचाएं और यथार्थ सत्य तथ्य युक्त जो धर्म है, सेवा है, ज्ञान है, उसकी ओर कैसे प्रवृत्त हों, इस दृष्टि से आचार्य भगवंत ने ये कविता सृजित की है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए और उसके बाद में इसका विश्लेषण करूंगा। भारत की दुर्दशा का कारण बाजारवाद, ये इस कविता का शीर्षक है। आध्यात्मिक देश बाजारवादी हो गया, हर क्षेत्र में व्यापार शोषण छा गया, चारों पुरुषार्थ भी बाजारवाद हो गए, भय व प्रलोभन द्वारा लूटे जा रहे, भ्रूण परीक्षण से ही प्रारंभ होकर शव संस्कार तक बाजार हो गए, शिक्षा से लेकर धार्मिक कार्यक्रम भी व्यापार से शोषण तक के धंधे हो गए, भय या प्रलोभन सर्वत्र नीति चलती, धार्मिक या कानून की नीति ना होती, साक्षरी व निरक्षरी शामिल होते, ग्रामीण या कानून की नीति ना होती, धनी गरीबों में भेदभाव ना होता, लिंग जाति वय का भी भेद ना होता, स्वधर्मी विधर्मी कुधर्मी भी होते, महाबाजार में उच्च नीच ना होते, बाजार में निम्नोक्त है व्यापार होते, लिंग परीक्षण व भ्रूण हन न होते, पढ़ाई ट्यूशन पुस्तक ड्रेस के होते, परीक्षा पेपर पास फेल में होते, इंटरव्यू नौकरी प्राप्ति ट्रांसपोर्ट प्रयोग प्रमोशन या जन्म मृत्यु रोग वियोग, जमीन खरीदना घर उद्योग बनाना, वास्तु दोष निवारण या शुद्धि करना,
तीर्थ वंदना पूजन या काल सर्प निवारण, विधान पंच कल्याण अभिषेक पूजन, उपवास पारणा चातुर्मास या प्रवचन, केश लोच उपकरण व आहार दान। पहले ज्ञान दान होता था जिस देश में, आज व्यापार से लेकर शोषण होता उस देश में। पहले धर्म होता था मोक्ष निमित्त, अभी तो धर्म होता अर्थ नाम निमित्त। शील सौंदर्य स्वर को बेचा जाता है, स्टेज व्यापार टीवी में यह होता है। न्याय राजनीति सलाह का बाजार बढ़ रहा, सूचना गुप्त मंत्रणा को भूना जा रहा। बाजार की वस्तु ही अभी होती है अच्छी, महंगा व काला बाजार की होती सबसे अच्छी। मुफ्त में मिलने वाला अमृत विष हो गया, प्राकृतिक ऑक्सीजन फालतू हो गया। बिना मूल्य के प्रवचन, शिक्षा, औषधि, भोजन पानी संगीत नाटक आदि। धर्म या धार्मिक कार्य साहित्य साधु, अरुचिकर है तुच्छ लगे जनों को। अतः भारत में भ्रष्टाचार व्याप्त है, यथाशील बेचने वाली स्त्री भ्रष्ट है। ज्ञान वैराग्य समताहीन साधु नष्ट है, तथा ही बाजारवाद से नष्ट है। त्यागी दानी श्रेष्ठ होते नहीं शोषक धनी, साधु भिक्षुक श्रेष्ठ होते ना कि ढोंगी भिखारी। यथा भोगे तथा पाओगे यह सिद्धांत, भारत में सिद्ध हुआ था सत्य सिद्धांत। भारत का बाजारवाद त्यागना होगा, विश्व गुरु संपन्न राष्ट्र बनना होगा। चारों पुरुषार्थ आश्रम मानना होगा, कनक का आशीष श्रेय पाना ही होगा। आध्यात्मिक देश बाजारवादी हो गया, हर क्षेत्र में व्यापार शोषण छा गया। चारों पुरुषार्थ भी बाजारवाद हो गए, भय व प्रलोभन द्वारा लूटे जा रहे, भय व प्रलोभन द्वारा लूटे जा रहे। प्रिय धर्मात्मन, इस कविता का मात्र सामान्य श्रवण करने से भी आपको कुछ समझ में आया होगा। पूरा तो समझ पाना बहुत कठिन है, क्योंकि ऐसे आयामों से सामान्यतः लोग परिचित नहीं हैं। जिस बाजारवाद से घिरे हुए हैं, शोषित हैं, भयभीत हैं और प्रवंचित हैं, लेकिन जानते नहीं हैं बहुत से लोग। कुछ जानते हुए भी उसमें आसक्त रहते हैं, क्योंकि कुछ न कुछ स्वार्थ होता है, पक्षपात होता है और संकीर्णताएं आदि होती है, इसलिए समझ नहीं पाते। तो इस कविता के माध्यम से हमको हमारे भी वर्तमान के भारत की जो दुर्दशा है, जो कि बाजारवाद के कारण हो रही है, उसे समझना है। तो आइए हम समझते हैं अब इस कविता के माध्यम से, एक एक बिंदु के माध्यम से। आध्यात्मिक देश बाजारवादी हो गया, हर क्षेत्र में व्यापार शोषण छा गया। ऐसा नहीं है कि व्यापार प्राचीन काल में, हर काल में व्यापार तो रहता है। कर्म भूमि में व्यापार तो है, भोग भूमि में भले ही नहीं था, कर्म भूमि में व्यापार रहता ही है। बिना व्यापार के भी हमारा जो सामान्य लौकिक जीवन है वो नहीं चलता। लेकिन पहले व्यापार में प्रामाणिकता होती थी, इतना शोषण भी नहीं था। व्यापार तो वैसे विशुद्ध कभी भी नहीं रहा है, आचार्य भगवंत भी हमेशा बताते हैं। लेकिन हमारे इस आध्यात्मवादी देश में अब पूर्ण बाजारवाद से ग्रसित हर क्षेत्र है। चाहे धर्मो भी माने, शिक्षा तो है ही, व्यापार तो है ही, राजनीति भी है, लेकिन धर्म में भी व्यापारवाद हो गया। इसलिए अभी चारों पुरुषार्थ भी बाजारवाद हो गए, भय व प्रलोभन द्वारा लूटे जा रहे।
हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, ये भी हमारे हमको भयभीत करके, यानी जिसको ब्लैकमेलिंग करके और प्रलोभन के द्वारा ये हमको लूटा जा रहा है। कैसे लूटा जा रहा है, धीरे धीरे आगे समझ में आएगा। भ्रूण परीक्षण से प्रारंभ होकर शव संस्कार तक बाजार हो गए। देखो गुरुदेव की कितनी सूक्ष्म और गहन दृष्टि है, और कैसी एक समग्र दृष्टि है कि आज हमारा जो जन्म होता है मनुष्य रूप में, वो मनुष्य में भी प्रारंभ बाजारवाद भ्रूण परीक्षण से ही हो जाता है। आज भ्रूण परीक्षण के लिए भी आप पूरा बाजार लगा हुआ है, बड़े बड़े इसके लिए हॉस्पिटल लगे हुए हैं जहां भ्रूण परीक्षण होता है, और कितना शोषण होता है आप लोगों को क्या, ये तो ज्ञात होगा ही। और शव संस्कार तक बाजार हो गए, यहाँ तक कि हमारे शव का अंतिम अंत्येष्टि करना हो, अंतिम संस्कार करना हो, वहां पर भी शोषण होता है, वहां पर भी हमको लूटा जाता है। शिक्षा से लेकर धार्मिक कार्यक्रम भी व्यापार से शोषण तक के धंधे हो गए। शिक्षा में भी आप देख रहे हैं कितना बड़ा बाजारवाद है, शिक्षा के नाम पर कितना शोषण है, ना कोई उसकी गुणवत्ता है, ना उसका कोई परिणाम बहुत अच्छा है। और विशेषतः हमारे भारतीय शिक्षा की स्थिति तो बहुत ही खतरनाक है। आचार्य भगवंत ने अनेक शोध लेख देश विदेश के भी पढ़े हैं, स्वयं भी जानते हैं, अनेक स्थानों पे लिखा हुआ है कि हमारे देश की अभी 200 यूनिवर्सिटी माने अंतरराष्ट्रीय स्तर की, भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं। हमारे यहाँ का जो IIT संस्थान है वो कथनचित थोड़ा गुणवत्ता युक्त माना जाता है, स्तरीय माना जाता है, लेकिन वो भी उन 200 में कहीं नहीं आता। उसकी भी स्थिति प्राय 300 के पार जाती है। ये स्थिति हमारे देश में भी शिक्षा की है। ये सारा विषय आपको तभी ज्ञात होगा जब थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन हो। आचार्य भगवंत देश विदेश के साहित्यों से जो तुलनात्मक अध्ययन कराते हैं, पत्र पत्रिकाओं से, समाचार पत्र से, अन्य माध्यमों से जो भी इसका समीक्षा करवाते हैं, तब ये सब ज्ञात होता है कि हम कहाँ खड़े हैं अभी, भारतीय लोगों की क्या स्थिति है, इससे ज्ञात होता है। और आचार्य भगवत ने लिखा है, भय या प्रलोभन सर्वत्र नीति चलती, धार्मिक या कानून की नीति ना होती। सर, हर क्षेत्र में व्यक्ति भयभीत है, प्रलोभित है, स्वार्थनिष्ठ है। धार्मिक या कानून की नीति ना होती, यथार्थ कोई कानून भी नहीं है, क्योंकि अंतरंग में कानून तो कहने के लिए है, कानून को सबसे ऊपर मान लिया जाता है, और ये भी कहा जाता है रूल्स फॉर फूल्स, कानून तो मूर्खों के लिए है। ऐसा कह करके भी जो सशक्त लोग हैं समाज में वो शोषण करते हैं, और कोई उसमें कोई धार्मिक नीति तो है नहीं है, लेकिन जो लौकिक कानून है वो भी सही ढंग से लागू नहीं होता और सर्वत्र शोषण होता है। साक्षरी व निरक्षरी शामिल होते, ग्रामीण या कानून की नीति ना होती। इसमें साक्षरी और निरक्षरी सब शामिल है। इसमें कोई ग्राम को लेकर के नीति नहीं बनती। अधिकतर शासन प्रशासन की भी जो नीतियां हैं वो या कानून है वो ग्रामीणों के हित के लिए विशेषतः नहीं है। ये भी आप अनुभव करते हैं। सबसे अधिक शोषण का शिकार चाहे कानून क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो, ग्रामीण जन ही होते हैं। धनी गरीबों में भेदभाव ना होता, लिंग जाति वय का भी भेद ना होता। ये शोषण सर्वत्र चलता है, चाहे धनी हो या गरीब हो, सब एक दूसरे का शोषण कैसे करें ये सर्वत्र नीति देखी जाती है। स्वधर्मी विधर्मी कुधर्मी भी होते, महाबाजार में उच्च नीच ना होते। इस बाजारवाद में कोई छूटता नहीं, अपना स्वधर्मी हो विधर्मी हो सब, और कोई ऊंचा हो नीचा हो, सब वहां सिर्फ और सिर्फ शोषण का ही उद्देश्य रहता है। आचार्य भगवंत भी अनेक बार बताते हैं, मैं भी आपको बताता हूं कि लड़ाई झगड़े लोग मंदिरों में आकर तो करते हैं, बाजार में तो कोई कितना भी व्यसनी आए, दुष्ट दुराचारी भी आए तो उसको बढ़िया चाय भी पिलाते हैं, उसका स्वागत करते हैं, उसको ठंडा गर्म भी पिला करके कैसे हमको उससे व्यापार करना है, इतना ही लक्ष्य होता है। वहां पर भी
बाजारवाद पूरा हावी रहता है। और आगे सुनो, बाजार में निम्नोक्त है व्यापार होते, लिंग परीक्षण व भ्रूण हनन होते। आगे आचार्य भगवंत इस कविता में जो वर्णित कर रहे हैं वो विषय में बता रहा हूं कि बाजार में कौन कौन सा व्यापार होता है, किस किस नाम से होता है। अभी आपको लिंग परीक्षण भ्रूण हत्या के लिए तो बताया ही है, शवदाह संस्कार होता है, वो भी उसके लिए भी सर्वत्र व्यापार होता है। और पढ़ाई, और आगे सुनते जाइए, पढ़ाई ट्यूशन पुस्तक ड्रेस के होते। आज पढ़ाई भी, प्राचीन काल में कोई अलग से ऐसी ट्यूशन वगैरह नहीं थी। जो कुछ विद्यार्थी अपने कक्षा से या गुरुकुल से पढ़कर आता था और वो उसी में प्रवीणता प्राप्त करता था। अब तो पढ़ाई भी है, स्कूल में पढ़ाई है, वहां भी शोषण, ट्यूशन के नाम पर, कोचिंग के नाम पर, पुस्तकों का के नाम पर, ड्रेस के नाम पर। ये बिल्कुल कुछ छिपा हुआ नहीं है। आप सब एक गार्जियन होने के नाते या एक विद्यार्थी किसी भी नाते आप ये सब अनुभव करते हैं। ये सब अभी हमारे भारतीय परिवेश में होता है। परीक्षा पेपर पास फेल में होते। अब परीक्षा में पेपर पास होना करना है, किसी को फेल करना है, इसके लिए भी पूरा बाजारवाद चलता है। अभी आपने रीट में देखा था कैसे पेपर लीक का मामला सामने आया। ये सब हम अपने दैनिक जीवन में इस भारतीय परिवेश में पूरा बाजारवाद और व्यापारवाद देखते हैं। इंटरव्यू, नौकरी प्राप्ति, ट्रांसपोर्ट, प्रयोग, इसके लिए भी कितने बिचौलिए लगे रहते हैं। किसी इंटरव्यू में आपको पास कराना है, कोई नौकरी प्राप्त करा देना है, अन्य भी प्रमोशन करवाना है, जन्म मृत्यु रोग वियोग, हर विषय में यहाँ पर बिचौलिए हैं, दलाल है, जो बिल्कुल इस बाजारवाद के सर्वत्र प्रसारक हैं। जमीन खरीदना या घर उद्योग बनाना, वास्तु दोष निवारण या शुद्धि करना। आपको कोई जमीन खरीदनी हो, घर उद्योग बनाना हो, वास्तु दोष का निवारण करना हो, शुद्धि करना हो, सर्वत्र आप जानते हैं कि बाजारवाद सर्वत्र हावी है। वास्तु दोष निवारण के नाम पर तो आज लौकिक से लेकर धार्मिक क्षेत्र में भी कहीं भी वास्तु का दोष निकालो और लोगों का शोषण करो, ये सर्वत्र चलता है। ये भी किसी से अब छिपा हुआ नहीं है। तीर्थ वंदना पूजन या काल सर्प निवारण, तीर्थ वंदना भी करना हो उसमें भी व्यापार, पूजन करना हो उसमें भी व्यापार, पंच कल्याणक है उसमें भी व्यापार, विधान में भी व्यापार, कोई काल सर्प का निवारण करना हो आप ये भी जानते हैं, उसके लिए भी बाजारवाद। विधान पंच कल्याणक, अभिषेक पूजन, उपवास व पालना, चातुर्मास या प्रवचन, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि धर्म क्षेत्र में ये बहुत घुसा हुआ है। आज कोई उपवास भी करना हो तो उसके समक्ष, ये आचार्य भगवंत ने आपको अनेक बार बताया है कि इस नाम से कितना शोषण होता है। उपवास भी करना हो तो उसके समक्ष बड़ी समस्या है। मुझे बर्तन बांटने हैं, मुझे अपने संबंधियों को आमंत्रित करना है, उनकी व्यवस्था करनी है, पालना करना है। पालने के नाम पर भी आप जानते हैं आज तो ये स्थिति है दुर्भाग्य से कि सामान्य लोगों का जो पालना होता है उसमें व्यवसाय घुसा हुआ है। लेकिन अभी श्रमण के भी पालने में भी आप देश में सुनने को आता है, गुरुदेव पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते हैं हम लोग कि पालने के नाम पर भी लोगों को ठगा जाता है कि मेरा पालना है, मुझे इतना रुपया चाहिए, या मेरी ये डिमांड है, मुझे ये कार्यक्रम चाहिए, संगीत का कार्यक्रम चाहिए या प्रदर्शन चाहिए, मेरे भक्त शिष्यों को बुलाना है, ये सब खर्च करवाया जाता है। ये कोई छिपा हुआ नहीं। और केशलोच उपकरण या आहार दान, केशलोच के नाम पर भी या उपकरण आहार दान के नाम पे अभी आप लोगों ने गत वर्षों में बहुत अनुभव किया है कि अन्य क्षेत्रों में आप जाते हैं, आहार दान भी करना है, लाखों रुपए चाहिए, लाखों रुपए खर्च करने के बाद में फिर वहां भी फिक्सिंग होती है आहार दान की। ये भी धर्म क्षेत्र में विकृति आई है, ये बाजारवाद के कारण आई। ये सबको समझना है। देखो बाजारवाद कहां तक हमारे जनजीवन से लेकर के धार्मिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमको इससे शोषित, अपमानित और प्रवंचित होना पड़ता है। और पहले ज्ञानदान होता था जिस देश में, आज व्यापार से लेकर शोषण होता है। आज ज्ञानदान चाहे लौकिक ज्ञानदान हो
चाहे आध्यात्म धार्मिक ज्ञान दान हो, वहां भी पूरा व्यवसाय ही है। आज आपको बड़ी बड़ी प्रवचन सभाओं के माध्यम से जो शोषण होता है, जो बोलियां होती है, धर्म क्षेत्र में जितनी भी ऐसी ये गतिविधियां चलती है शोषणकारी, ये बहुत आपको बताने की, आप स्वयं भी और विशेषता इस कॉलोनी के लोग भी बहुत अच्छे अनुभवी हैं। हम लोग जब यहाँ 2.25 वर्ष पहले आए थे, उस समय भी सबने यही बताया था, और ये अनुभव हजारों बार सब बता चुके हैं कि गुरुदेव हम भी सब इसके शिकार हुए हैं। और आगे सुनिए, पहले धर्म होता था मोक्ष निमित्त, अभी धर्म होता है अर्थ नाम निमित्त। धर्म करने का उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना है, ना कि बंधन को प्राप्त होना है। लेकिन अभी बंधनकारी ही कार्य होता है। अभी धर्म करने का अर्थ है पैसा कैसे आएगा, कैसे हमारा नेम फेम गेन होगा, ये ही अभी धर्म करने का उद्देश्य रह गया है। शील सौंदर्य का स्वर को बेचा जाता है, स्टेज व्यापार टीवी में ये सब होता है। आज आप देखते हैं मनोरंजन जगत में भी आज शरीर बिक रहा है, शील बेचा जा रहा है, सौंदर्य को बेचा जा रहा है, अपने स्वर को बेचा जा रहा है। ये सब व्यापार आपने देखा होगा, सामान्य स्थान से लेकर के तो टीवी जगत में और सर्वत्र मीडिया में भी ये सब व्यापक इस बाजारवाद के नाम पर होता है। न्याय राजनीति सलाह का बाजार बढ़ रहा है, सूचना गुप्त मंत्रणा को भूना जा रहा है। न्याय का, राजनीति का, सलाह का बाजार भी बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में आपको कंसल्टेंट मिल जाएंगे, हर क्षेत्र में आपको बिचौलिए मिलेंगे, आपको दलाल मिलेंगे। हर क्षेत्र में कोई क्षेत्र अब अछूता नहीं है। धर्म में भी जब दलाल चाहिए तो फिर अब बाकी कौन सा क्षेत्र बचा। बाजार की वस्तु ही अभी होती है अच्छी, महंगा व काला बाजार की होती सबसे सच्ची। अभी बाजार में जिस वस्तु का विज्ञापन हो, बाजार के शोरूम में सजी हुई हो, वो तो सब उसको अच्छा मानते हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप में सरल सहज सस्ती उपलब्ध वस्तु का मूल्यांकन नहीं करते। आज कहीं दूध का कोई विज्ञापन नहीं मिलता, दूध जो कि इतना गुणकारी है, आज उसका कोई विज्ञापन नहीं होता। लेकिन जूतों का विज्ञापन होता है, सौंदर्य प्रसाधनों का विज्ञापन होता है। जो वस्तुएं स्वास्थ्य नाशक हैं, हमारा नैतिक रूप से पतन करने वाली है, ऐसी वस्तुओं को विज्ञापन करके और बेचा जाता है, और सब उसको खरीद करके अपने को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। ये सब बाजारवाद की ही महिमा है, बाजारवाद का सब पे प्रभाव है। न्याय और बाजार की वस्तु होती है अभी महंगा बकाला बाजार की होती सबसे अच्छी। कोई वस्तु जितनी महंगी होगी, जितना महंगा डॉक्टर हो, जितना महंगा वकील हो, जितनी महंगी वस्तु हो, और विशेषतः ब्लैकमेल करके कोई वस्तु मिले, ब्लैकमेलिंग से उसकी ज्यादा वैल्यू होती है। ये भी सब बाजारवाद का प्रभाव है। मुफ्त में मिलने वाला अमृत विष हो गया और प्राकृतिक ऑक्सीजन फालतू हो गया। हमारे जीवन में ऑक्सीजन की क्या महत्ता है, इस गत वर्षों के संक्रमण काल के बाद में, इस कोरोना काल के बाद में हमें इसकी महत्ता अधिक समझ में आई है। ये भी सरल सहज जहां मिलता है अमृत रूप में, उसको तो विष समझ रहे हैं, और प्राकृतिक ऑक्सीजन फालतू हो गया। प्राकृतिक रूप से हमको जो ऑक्सीजन मिलता है उसको हम फालतू समझ रहे हैं। अभी तो सिलेंडर के लिए मारामारी होती है, ऑक्सीजन के लिए आप लोग देखते हैं, जानते हैं। बिना मूल्य के प्रवचन शिक्षा औषधि भोजन पानी संगीत नाटक आदि भी बिना मूल्य के अब ना प्रवचन मिलता, ना शिक्षा मिलती, ना औषधि मिलती। भोजन पानी संगीत नाटक हर क्षेत्र में बाजारवाद हावी है। आज आप सब लोगों को जितनी शांति समता की प्राप्ति हो रही, भाव विशुद्धि हो रही है, उसका भी एक कारण मैं बता दूं कि आज हमारे आचार्य भगवंत कनक नंदी जी गुरुदेव के श्री संघ में किसी प्रकार का कोई बाजारवाद नहीं, कोई शोषणवाद नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं, कोई दिखावा नहीं, प्रदर्शन नहीं, सब सरल सहज है।
जो व्यक्ति इसका मूल्यांकन कर रहे हैं वो आज अपने आप में कितना परिवर्तन कर रहे हैं और कितना लाभान्वित हो रहे हैं, ये आपसे अभी छिपा हुआ नहीं है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। धर्म या धार्मिक कार्य, साहित्य साधु, अरुचिकर हे या तुच्छ लगे जनों को। अभी जो सरल सहज साधु है, साहित्य है, धर्म है, ये अरुचिकर लगता है तुच्छ जनों। तुच्छ लोग यही समझते हैं कि जहां पर कुछ विनिमय होता है, कुछ बाजारवाद का प्रयोग होता है, कुछ आय होती है, कुछ विनिमय होता है, उसी को सब श्रेष्ठ मानते हैं, उसी को धर्म मानते हैं। जहां सरल सहज भाव विशुद्धि हो रही है उसको कोई भी धर्म मानते नहीं है। लेकिन आप अभी गत वर्षों की इस ज्ञान क्रांति के माध्यम से इन सब विषयों को अभी श्रेष्ठ मान रहे हैं। जो सरल सहज आचार्य भगवंत जो ज्ञान दान कर रहे हैं, जो भाव परिवर्तन कर रहे हैं, जो अन्य भी गुणों की क्रांति कर रहे हैं, उसके माध्यम से आप लोग जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं वो बहुत ही एक अपने आप में उपलब्धि लगती है। और इसकी चर्चा मैंने और आचार्य भगवंत ने भी हजारों बार की है कि इस क्षेत्र में विशेषतौर ये कॉलोनी में जो भी ऐसी भावों की, गुणों की और ज्ञान की क्रांति हो रही है वो एक अपने आप में बहुत अद्भुत है, अद्वितीय है। अतः भारत में भ्रष्टाचार व्याप्त है, यथाशील बेचने वाली स्त्री भ्रष्ट है। आज इसीलिए इस बाजारवाद के कारण ही सर्वत्र भ्रष्टाचार छाया हुआ है। आप लोग समझते होंगे कि भ्रष्टाचार सिर्फ आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं है, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। धर्म में भी भ्रष्टाचार है। भले जो आपको बहुत अच्छा भी लग रहा हो, आप उसको प्रभावना समझते हैं, लेकिन वो सब भ्रष्टाचार है जिसमें हमारे आत्मिक गुणों का पतन होता है, हमारा नैतिक पतन होता है, हमारा राष्ट्रीय पतन होता है, अन्य भी प्रकार के जो पतन होते हैं वो सब भ्रष्टाचार के ही विविध रूप है। ये तो आपको आचार्य भगवान की भ्रष्टाचार संबंधी पुस्तक कभी आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज्ञात हो जाएगा कि भ्रष्टाचार का भी कितना बड़ा प्रचार और प्रसार है। ज्ञान वैराग्य समताहीन साधु नष्ट है, तथा ही बाजारवाद से नष्ट है। आज ज्ञान वैराग्य संपन्न जो समताहीन साधु है वही यथार्थ से नष्ट है, वही यथार्थ से भ्रष्ट है। लेकिन ज्ञान वैराग्य की का मूल्यांकन करना आपने गत वर्षों में सीखा है। आचार्य भगवंत की स्वाध्याय से, आचार्य भगवंत के इस वेबिनार से आपने ज्ञान की महत्ता को, वैराग्य की महत्ता को, समता की महत्ता को, शांति की महत्ता को समझा है। ये सब बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस बाजारवाद से निवृत्त हो रहे हैं, इसलिए इसका मूल्यांकन कर पा रहे हैं। त्यागी ज्ञानी श्रेष्ठ होते नहीं शोषक धनी, साधु भिक्षुक श्रेष्ठ होते ना कि ढोंगी भिखारी। हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में, हमारे इस देश में जो व्यक्ति त्यागी होता है, दानी होता है, वो श्रेष्ठ होता है। कोई शोषणकारी कितना भी धनी है वो कभी श्रेष्ठ नहीं होता। हमारे यहाँ तो जो त्यागी होता है उसके समक्ष हम नतमस्तक होते हैं। साधु भिक्षुक श्रेष्ठ ना होते ढोंगी भिखारी। साधु जो है भिक्षुक होता है फिर भी श्रेष्ठ होता है, वो कोई ढोंगी या भिखारी नहीं है। आचार्य भगवंत अंतिम में इस कविता का ये संदेश दे रहे हैं, यथा भोगे तथा पाओगे, ये सिद्धांत भारत में ये सिद्ध हुआ था, सत्य सिद्धांत। जैसा एज यू सो सो यू रीप, ये हमेशा एक कहावत आचार्य भगवंत भी बोलते हैं कि हम जैसा बोते हैं वैसा ही पाते हैं। आज हम जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं, जैसा हमने बोया है वैसा ही प्राप्त हो रहा है। और अभी आप जो भावात्मक रूप से परिवर्तन कर रहे हैं, ये जो बो रहे हैं, उसका परिणाम भी आप देख रहे हैं अभी त्वरित। आगे जो आने वाला है पारमार्थिक दृष्टि से आने वाला है, लेकिन ये लौकिक में भी आप देख रहे हैं कितनी शांति, कितनी भाव विशुद्धि, कितनी समता की प्राप्ति हो रही है, कितना आनंद आ रहा है। ये सब आप जैसा भाव कर रहे हैं वैसा फल मिल रहा है। आचार्य भगवंत को भी देख लो, आचार्य भगवंत किसी बाजारवाद में नहीं है, लेकिन आचार्य भगवंत के पास में जैसी उपलब्धि है संभवतः अभी पूरी पृथ्वी में
किसी भी क्षेत्र में, चाहे विज्ञान जगत हो, शिक्षा का जगत हो, राजनीतिक जगत हो, किसी के पास ऐसी उपलब्धि नहीं है। चिकित्सा जगत हो, सबसे महानतम उपलब्धि आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के पास में है, क्योंकि उन्होंने जैसा बोया वैसा वो भी प्राप्त कर रहे हैं। सब कार्य सरल सहज चल रहा है और साधु जीवन के योग्य जो कुछ भी चाहिए वो आचार्य भगवंत के पास सब उपलब्ध है। उनके सातिशय पुण्य का प्रभाव है कि इस बाजारवाद से निवृत्त होने के कारण, इस आडंबरवाद और इस सब मिथ्यावादों से निवृत्त होने के कारण आचार्य भगवंत को कि निष्प्रह आध्यात्मिक साधना के प्रभाव से वो सब प्राप्त हो रहा है। और वो स्वयं, उनके स्वयं के लिए नहीं प्राप्त हो रहा है, स्व पर विश्व कल्याण की दृष्टि से, स्व पर विश्व की हित की दृष्टि से और सर्वोदय अंत्योदय से लेकर सर्वोदय तक प्राप्त हो रहा है। सबके लिए कल्याणकारी है, ऐसा विषय हम प्रतिदिन अनुभव करते हैं। और भारत का बाजारवाद त्यागना होगा। आचार्य भगवंत बोल रहे हैं, यदि हमको विश्व गुरु बनना है, हमको आध्यात्मिक उपलब्धि और शांति प्राप्त करना है, तो आज भारत में जो ये भ्रष्ट बाजारवाद है इसका त्याग करना होगा। चाहे ये सबके लिए संदेश है, सामान्य जनों से लेकर के शासन हो, प्रशासन हो, राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हो, धर्म में के साधक हो, सबके लिए है। इस बाजारवाद का त्याग किए बिना हमको शांति नहीं मिलेगी। आप ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि बाजारवाद का कैसे त्याग, पूर्णतः कैसे त्याग करेंगे। लेकिन बाजार हो, लेकिन आचार्य भगवंत बोलते हैं कि न्यायोपात्य धनो यजन, यानी न्याय से उपार्जित धन होना चाहिए। बाजारवाद भी न्याय पर आधारित होना चाहिए, ऐसे शोषण पर आधारित नहीं होना चाहिए। व्यवसाय हर युग में रहा है, लेकिन वो न्यायोपात्य धन होना चाहिए, न्याय से उपार्जित धन होना चाहिए, ऐसा होना है। हर क्षेत्र में न्याय होना चाहिए। चारों पुरुषार्थ आश्रम मानना होगा, कनक का आशीष श्रेय पाना ही होगा। आचार्य भगवंत बोल रहे हैं हमको चारों पुरुषार्थों को ही मानना होगा। हम अभी लौकिक जगत में हमको धर्म युक्त अर्थ भी चाहिए, काम भी चाहिए, और अंत में हमको हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष है। उस मोक्ष को प्राप्त करना होगा। और आचार्य भगवंत इसके लिए, इस श्रेय की प्राप्ति के लिए सबके प्रति शुभकामना कर रहे हैं। इस बाजारवाद से निवृत्त होकर हम एक जरा खुले आकाश में, अध्यात्मवाद के खुले आकाश में आकर के इसका आनंद लें, तो निश्चित ही। और जब तक आप पे ये बाजारवाद हावी है, और बाजार में आप देखते हैं कभी भी शांति होती नहीं है, बाजार में भीड़ होती है, कोलाहल होता है, बाजार में शोषण होता है, दुर्घटनाएं होती है, ये सब बाजार से ही होती है, क्योंकि वहां भी एक भीड़ चलती है। और आचार्य भगवंत ये चाहते हैं कि इस भीड़ से आप भी कभी, और जो लोग निवृत्त हो रहे हैं वो प्रतिदिन ये सब अनुभव करते हैं कि इससे कितना शांति प्राप्त हो रही है। इसके बाद में एक कविता के माध्यम से इस विषय से रिलेटेड ही है। बाजारवाद की वस्तु बनते जा रहे हैं ज्ञान, धर्म, सेवा। इस बाजारवाद का प्रभाव हमारे ज्ञान पर भी, हमारे धर्म पे भी, यहाँ तक कि सेवा के क्षेत्र में भी बाजारवाद का प्रवेश हो गया है। वो कैसे हुआ है ये आप इस कविता के माध्यम से जानिए। भारत के भ्रष्टाचार एवं पतन के कारण सर्वत्र भौतिक उपभोक्तावाद और बाजारवाद। आज भारत में जितना भ्रष्टाचार है और पतन है, उसका मुख्य कारण है इस भौतिकवाद को अपनाना, इस उपभोक्तावाद और बाजारवाद को अपनाना। सुनिए। ज्ञान व धर्म होते अमूल्य धन, जो है अमूर्तिक चैतन्य घन, आत्म साधना से होते प्राप्त, गुरु द्वारा प्राप्त होता शिक्षण। आत्म स्वभावमय अभौतिक होते, भौतिक धन से न होता मान, दान रूप से गुरु से मिलते, योग्य शिष्यों को होता महान दान। यह दान आचार्य उपाध्याय करते, गणधर तीर्थंकर करते, गृहस्थ श्रावक भी यह दान करते, निरवध्य महान दान करते।
ज्ञान दान से ज्ञान की वृद्धि होती, गणधर पदवी आगे मिलती, केवली तीर्थेश की पदवी मिलती, अंत में मोक्ष लक्ष्मी मिलती। इसीलिए भारत विश्व गुरु रहा, ज्ञान विज्ञान का दान किया, विश्वविद्यालय नालंदा आदि बने, विदेशी विद्वान भी जहां पढ़े। दोनों में बाजार वाद अभी बढ़ा, समाज सेवा को भी नहीं छोड़ा। उपभोक्तावाद तथा बाजारवाद, सर्ववाद विवाद के महावाद, दोनों वाद से भी संचालित समाज सेवा या धर्मवाद, शिक्षा कानून व राजनीति, प्रवचन योगासन धर्म नीति। दोनों वाद विधान होता विश्वास, धन के लेन देन से बड़े विश्वास, धन हेतु आज सब करे प्रयास, धन ही बन गया आज सर्वस्व। इसी से भारत भ्रष्ट देश हो गया, निम्नतम श्रेणी में देश हो गया, मिलावटी रिश्वत खोरी हो गया, फैशनी व्यसनी नकलची हो गया, धर्म दान दया मोक्ष लोप हो रहे, अर्थ काम शोषण मुख्य हो रहे, जिससे सर्वत्र अनर्थ हो रहे, भौतिक अर्थ हेतु अनर्थ हो रहे, मूल छेद करके फल खा रहे, तन मन आत्मा से दुखी हो रहे, दुख दूर हेतु नैतिक धार्मिक बनो, कनक का आशीष महान बनो, कनक का आशीष महान बनो। आचार्य भगवंत बता रहे हैं ज्ञान धर्म और सेवा भी आज बाजारवाद की वस्तु बनते जा रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? इस कविता के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। ज्ञान व धर्म होते अमूल्य धन, जो है अमूर्तिक चैतन्य घन। ज्ञान ये आत्मा का स्वभाव है, धर्म भी आत्मा का ही स्वरूप है, ये सबसे अमूल्य धन है और ये हमारा अमूर्तिक धन है, आत्मा का धन है। आत्म साधना से होते प्राप्त, गुरु द्वारा प्राप्त होता शिक्षा, ये आत्म साधना से प्राप्त होता है, गुरु के द्वारा प्राप्त होता है, निशुल्क प्राप्त होता है, इसमें कहीं कोई बाजारवाद का काम नहीं होता। जैसा आप आचार्य भगवंत के पास अनुभव करते हैं, इतना ज्ञान आपको मिलता है, सब निशुल्क मिलता है, इसमें कोई बाजारवाद, कोई व्यवसायवाद, कोई प्रपंचवाद बिल्कुल नहीं चलता। आत्म स्वभाव में अभौतिक होने से भौतिक धन से ना होता मान, ज्ञान दान रूप से गुरु से मिलते योग्य शिष्यों को होता महान दान। और ये ज्ञान आत्म स्वभाव में है, अभौतिक है, भौतिक धन से ना होता मान। किसी को भौतिक धन दे देने से मान नहीं होता, मुख्य मान ज्ञान दान है। ज्ञान के माध्यम से ही जीव का मान बढ़ता है। नॉलेज इज सुप्रीम पावर। जब जीव व्यक्ति के पास नॉलेज होता है, ज्ञान से संयुक्त होता है, तब उसकी सर्वत्र महत्ता होती है। दान रूप से गुरु से मिलते योग्य शिष्यों को होता महान दान, और ये दान हमको ज्ञान दान गुरु से मिलता है, और योग्य जो शिष्य होता है उनको ये महान दान प्राप्त होता है। हमारे शास्त्रों में भी इसको निर्वध्य दान कहा गया है। ज्ञान को यह दान आचार्य उपाध्याय करते, गणधर व तीर्थंकर करते। ये भी विषय आपने अनेकों बार आचार्य भगवंत की वाणी से श्रवण किया है कि हमको जो कुछ भी ज्ञान ये प्राप्त हुआ है, इसकी श्रृंखला प्रथम तीर्थंकरों से प्रारंभ होती है, फिर गणधरों से, गणधरों के बाद में आचार्य और उपाध्याय, इनके माध्यम से यह दान ज्ञान दान हमको प्राप्त होता है। गृहस्थ श्रावक भी यह दान करते, निर्वध्य महान दान करते। गृहस्थ श्रावक भी दान ज्ञान दान करता है। जैसा निरंतर ज्ञान दान के लिए आचार्य भगवंत अपने शिष्यों को, भक्तों को प्रेरित करते रहते हैं कि आप सूचनाएं दो, आप ज्ञान दो, दूसरों को कुछ
दूसरों का भी हित हो, इस दृष्टि से अपना अनुभव भी दूसरों में शेयर करो। ये सब ज्ञान दान के विविध रूप हैं जो निर्वध्य महान दान है। ज्ञान दान से ज्ञान की वृद्धि होती, गणधर पदवी आगे मिलती। इस ज्ञान दान के माध्यम से ही ज्ञान की भी वृद्धि होती। आप ज्ञान दान नहीं देंगे तो ज्ञान की, आज आचार्य भगवंत ज्ञान के पूरे पृथ्वी पर सबसे शिरोमणि आचार्य हैं, इसका कारण है ज्ञान दान। गणधर पदवी आगे मिलती, यही ज्ञानदान, ज्ञानदानी जीव आगे गणधर भी बनते हैं। केवली तीर्थेश की पदवी मिलती, अंत में मोक्ष लक्ष्मी भी मिलती। वही केवल ज्ञानी भी होते हैं, वही आगे तीर्थंकर भी होते हैं। ऐसे जीव ही महान पदों को प्राप्त करते हैं, महापुरुष बनते हैं, ज्ञानदानी ही बनते हैं। हर युग में, हर क्षेत्र में ज्ञान की महत्ता है। आज विज्ञान का भी क्षेत्र है, वहां भी ज्ञान की महत्ता है। आज वो भी भौतिक ज्ञान से आगे बढ़कर अभी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में प्रवृत्त हो रहे हैं, क्योंकि अभी वो भी मान रहे हैं कि हमारी ज्ञान की बहुत अभी सीमा है, हम तो बहुत कम जानते हैं, ऐसा वो भी मानते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान जैसे जैसे हो रहा है, वैसे वैसे उन्हें भी बोध हो रहा है कि उनका जो भी अभी ज्ञान है या जानकारी है बहुत तुच्छ है, छोटी है। इसलिए भारत विश्व गुरु रहा। आचार्य भगवंत हमारी प्राचीन गौरवमयी संस्कृति की ओर भी ध्यान आकर्षित करवा रहे हैं कि हम विश्व गुरु सिर्फ ज्ञानदान के कारण है। और ज्ञान कौन सा? आध्यात्मिक ज्ञान। ज्ञान विज्ञान का दान किया हमने, ज्ञान का भी दान किया और विज्ञान का भी दान किया। आज जो कुछ भी हम विज्ञान देखते हैं, इसके सूत्र आगम में आचार्य भगवंत और हमारे भारतीय ज्ञान विज्ञान में सर्वत्र जो बिखरे हैं, वो सदैव उसका उद्घाटन करते रहते हैं, बताते रहते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत के पास में देश विदेश के किसी भी क्षेत्र के लोग जो शोधार्थी जिज्ञासु आते हैं, ज्ञानी जन आते हैं, विद्वत जन आते हैं, वैज्ञानिक आते हैं, वो सब इसी से प्रभावित होते हैं। क्योंकि वो जो कुछ भी अपने जीवन में शोध कर रहे हैं, उससे भी आगे का और फॉरवर्ड सब्जेक्ट आचार्य भगवंत इस आगम के माध्यम से बताते हैं कि ज्ञान की इयत्ता, महत्ता और गुणवत्ता कहाँ तक है और उससे आगे कहाँ तक जीव का उत्थान है, ये भी बताते हैं। विश्वविद्यालय नालंदा आदि बने, विदेशी विद्वान भी जहां पढ़े। हमारे प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, ऐसे ही ये विक्रम विश्वविद्यालय था। यहाँ पे विदेशों से आने वाले विद्वान भी जहाँ पढ़ते थे, लेकिन यहाँ ज्ञानदान होता था, इसलिए हम विश्व गुरु रहे। दोनों में बाजारवाद अभी बढ़ा, लेकिन अभी ज्ञान के क्षेत्र में भी बाजारवाद बढ़ गया। ज्ञानदान लौकिक शिक्षा के रूप में हो तो वहां तो आप देखते ही हैं, लेकिन धर्म क्षेत्र में भी ज्ञानदान के माध्यम से कितना बाजारवाद है, जिसको आप एक प्रवचन सभा के माध्यम से कुछ प्राप्त करते हैं, लेकिन उसका विषय वस्तु क्या होती है, उसमें कितना रहस्य होता है या नहीं होता, ये आप बहुत अच्छे से अभी समझने लगे। वहां भी बाजारवाद। ये उस प्रवचन करने का उद्देश्य भी सिर्फ धन संग्रह, जन संग्रह करना और अपने प्रोजेक्ट को, अपने वर्चस्व को, ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि आदि को आगे बढ़ाना ही यही उद्देश्य रहता है। एक निर्वध्य भाव, एक बिल्कुल निष्काम भाव कि स्व पर विश्व का कल्याण हो, इस भाव से आज ज्ञान भी नहीं मिलता जैसा आचार्य भगवंत के पास मिलता। आचार्य भगवंत ऐसे विषय के अनुभवी हैं, इसलिए ऐसे विषयों की ऐसी कविता और ऐसा शोधपरक विषय इन कविताओं के माध्यम से हमको प्राप्त करा रहे हैं। आज आप देखेंगे कि देश में कोई भी प्रबोधनकार, कोई भी प्रवचनकार ऐसे सूक्ष्मता के साथ में इसका शोधपरक, इसका एक सर्वहितकारी स्वरूप प्रकट नहीं कर पाते। मात्र स्वार्थ साधन और सिर्फ अर्थ विनिमय, धन संचय, जन संचय से लेके वीतराग का कोई उपदेश होता नहीं, सिर्फ और सिर्फ वित्त से राग होता है, धन से राग होता है। धन जुटाना ही आज धर्म करने का उद्देश्य रह गया है। ये भी आचार्य भगवंत इसके माध्यम से बता रहे हैं कि आज ज्ञान में भी, धर्म में भी, सेवा में भी, हर क्षेत्र में बाजारवाद का प्रवेश हुआ है। इससे हमको सावधान रहना है। सावधान इसलिए रहना है कि कहीं हम भी कहीं उस शोषण के, उस प्रवंचना के शिकार ना हो जाए, कहीं हमारा भी पतन ना हो जाए।
क्योंकि हम ज्ञान इसीलिए प्राप्त करते हैं। ये जो आचार्य भगवंत जो निर्वध्य ज्ञान दान देते हैं, इसका उद्देश्य भी यही है कि हमारा कहीं पतन ना हो जाए। इस पतन से बचने के लिए निरंतर सतर्क रहना है, क्योंकि हमारे चारों ओर ये जितना भी प्रपंचवाद आज पसर गया है, चाहे बाजारवाद हो, भ्रष्टाचार हो, शोषणवाद हो, अन्य भी रूप में जो उसका प्रवेश हमारे जीवन में होता चला जा रहा है, उससे निरंतर सावधान होने के लिए आचार्य भगवंत यहाँ पर लिख रहे हैं कि दोनों में अभी बाजारवाद बढ़ा, समाज सेवा को भी पीछे नहीं छोड़ा। समाज सेवा भी आज बाजारवाद से अछूती नहीं है। उपभोक्तावाद और बाजारवाद बढ़ा। आज उपभोक्तावाद हर क्षेत्र में बढ़ा है। सर्ववाद विवाद के महावाद, और ये उपभोक्तावाद और बाजारवाद आचार्य भगवंत बोल रहे हैं सारे वाद और विवाद का महावाद है। जितने वाद है इस बाजारवाद के कारण ही है। जहां भी बाजारवाद है, आपने ये अनुभव बहुत अच्छे से बताया है। अभी आपकी कॉलोनी इस विषय में अभी बहुत अग्रणी है, सुधार की ओर है। नहीं तो आज आप बताइए कि सर्वत्र देश में होता क्या है कि अनंत चौदस जो है, कलह चौदस होती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि बाजारवाद वहां भी प्रवेश कर गया। आध्यात्मिक पर्व में भी बाजारवाद की चर्चा होती है। ये हमारे देश का और अभी हमारे धर्म क्षेत्र का बड़ा दुर्भाग्य है कि इसके इतने महान क्षेत्र को भी, इस सेवा के क्षेत्र को भी, इस ज्ञान दान को भी सर्वत्र बाजारवाद से ग्रसित कर दिया गया और सब उसके शिकार हो रहे हैं। शिक्षा, कानून व राजनीति, प्रवचन, योगासन, धर्म नीति। शिक्षा, कानून, राजनीति में तो है, लेकिन अभी प्रवचन का भी उद्देश्य, योगासनों का उद्देश्य, सबका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ बाजारवाद को बढ़ावा देना है। दोनों वाद बिना न होता विश्वास। आचार्य भगवंत लिख रहे हैं कि ये दोनों वाद के बिना विश्वास होता नहीं। धन के लेन देन से बढ़े विश्वास। सामान्य जनों में एक स्वार्थपरता होती है, एक धन लोलुपता होती है, भौतिक आकर्षण होता है। इसलिए जहां पर भी कुछ विनिमय होता है उसे ही मिथ्या बहिर्दृष्टि लोग या कुज्ञानी अज्ञानी लोग ये समझ लेते यही धर्म है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने गत वर्षों के स्वाध्याय के माध्यम से ये रहस्य जाना है कि सिर्फ और सिर्फ अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करना, अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना, यही धर्म का उद्देश्य है। यही सेवा का, यही ज्ञान का, दान का, सबका उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य यही है, उसको प्राप्त करना है। धन हेतु आज सब करे प्रयास, धन ही बन गया आज सर्वस्व। आज तो धन ही प्राप्त करना सर्वस्व हो गया, इसलिए आज भारत का इतना पतन हुआ है। ये भी आचार्य भगवंत इसके माध्यम से बता रहे हैं। इसी से भारत भ्रष्ट देश हो गया और निम्नतम श्रेणी में देश हो गया। जब आप इस विषय की स्टडी करेंगे, जैसा कि आचार्य भगवंत देश विदेश के साहित्य के माध्यम से, विविध ग्रंथों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आज भारत किस स्थिति में है, ये किसी को, आज हमारा देश अभी कोई विकसित देश नहीं है, विकासशील देशों की पिछड़ी श्रेणी में खड़ा हुआ देश है। उसका कारण हर क्षेत्र में ये बाजारवाद और उपभोक्तावाद जो घुसा हुआ है, इससे हमारा इतना पतन हुआ है। इसी से भारत भ्रष्ट हो गया, निम्नतम श्रेणी में देश हो गया, मिलावटी रिश्वतखोरी हो गया, फैशनी व्यसनी नकलची हो गया। अब ये क्यों, इस होने का दुष्परिणाम क्या हो रहा है? क्योंकि बाजारवाद की जब मानसिकता हो गई तो आज आप देख रहे हैं कि मिलावटी और रिश्वतखोरी हर क्षेत्र में, आपको रिश्वतखोरी, आर्थिक भ्रष्टाचार, मिलावट जो कि सब पापों का पाप, अनेक पापों का संग्रह जहां पर होता है। इससे 5 प्रकार के पाप होते हैं। हिंसा भी होती है, झूठ होती है, मायाचारी होती है, परिग्रहवाद होता है, अन्य भी सारा जितना अनर्थ होता है, पापों का जितना नंगा तांडव होता है, वो सब इस मिलावट रिश्वतखोरी में आप लोग देखते हैं। और जिससे हमारे देश में स्वास्थ्य का भी नाश हो रहा है, लोग फैशनी व्यसनी हो रहे हैं, नकलची हो रहे हैं। कोई गुणवत्ता नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, अच्छी जानकारी भी नहीं है। इसलिए हमको सावधान होना है, सतर्क होना है इस बाजारवाद से। ठीक है, हम बाजार में तो रहेंगे, बाजार तो हर काल में रहेगा, लेकिन बाजार से हमारा कितना सरोकार होना चाहिए ये भी हमको समझना है। ना कि हम उसके शिकार हो जाएं, ना कि हम उस शोषण और
प्रवंचना के शिकार हो जाएं, इससे भी सतर्क रहना है। धर्म दान दया मोक्ष लोप हो रहे हैं और अर्थ काम शोषण मुख्य हो रहे हैं। आज धर्म दान दया और मोक्ष इसका लोप हो रहा है, ये भी आचार्य भगवंत बता रहे हैं। और अर्थ और काम शोषण मुख्य हो रहे हैं। हर क्षेत्र में अर्थ और काम यानी धन संग्रह यानी परिग्रहवाद और काम शोषण, काम का भी बाजार आप आज देखते हैं कितनी अश्लीलता हर क्षेत्र में फैली हुई है। इस बाजारवाद को प्रश्रय देने के लिए अश्लीलता का आश्रय लिया जा रहा है। स्त्री देह को सर्वत्र बेचा जा रहा है, ये सर्वत्र आप देख रहे हैं। और इससे भी कितना पतन हो रहा है ये किसी को बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है, जिससे सर्वत्र अनर्थ हो रहे हैं, भौतिक अर्थ हेतु अनर्थ हो रहे हैं। इसके कारण सर्वत्र जो अनर्थ हो रहा है, देश में बलात्कार, गुंडागर्दी और काला बाजार, अन्याय, शोषण, अत्याचार जो भी बढ़ रहा है, उसका कारण भी ये बाजारवाद है। मूल छेद करके फल खा रहे हैं, तन मन आत्मा से दुखी हो रहे हैं। आचार्य भगवंत अंत में कह रहे हैं कि अपने मूल को छेद करके हम फल खाना चाह रहे हैं, यानी अपनी जड़ों को उखाड़ करके हम फल खाना चाह रहे हैं। ये इसलिए हम शरीर से भी दुखी हैं, मन से भी दुखी हैं और आत्मा से भी दुखी हो रहे हैं। दुख दूर होने हेतु नैतिक धार्मिक बनो, कनक का आशीष महान हो। आचार्य भगवंत अंत में इस कविता के माध्यम से संदेश दे रहे हैं, सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं, सारे विश्व के लिए। ये एक बहुत पारदर्शी संदेश है कि हमको निरंतर अपनी नैतिकता में धार्मिकता का विकास करना है, सदाचार का विकास करना है, यथार्थ हमारे ज्ञान विज्ञान का प्रयोग करना है, हमारी भाव विशुद्धि के लिए, हमारी चारित्र शुद्धि के लिए और हमारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए इसका प्रयोग करना है। और इसका प्रयोग करते हुए हमको महान बनना है, मुक्ति को प्राप्त करना है, ये अंत में लक्ष्य रखना है। क्योंकि 4 पुरुषार्थ में अंत में मोक्ष को रखा गया, वो हमारा अंतिम लक्ष्य है। उसको यदि प्राप्त करने के लिए यदि हम धर्म नहीं करते, शिक्षा प्राप्त नहीं करते, तो ऐसी शिक्षा, ऐसा धर्म, ऐसा राजनीति और कानून या न्याय, ये सब व्यर्थ है। आज हमारे देश में देखते हैं कि कितना कानूनों का भी जाल फैला हुआ है। आज कानूनों की इस उलझन में कितना शोषण हो रहा है और इस देश का अनर्थ हो रहा है, ये भी आपसे छिपा हुआ नहीं है। इसलिए आचार्य भगवंत की इन 2 कविताओं के माध्यम से आपको यही संदेश है आचार्य भगवंत का, मेरा भी आपके लिए यही संदेश है कि इस बाजारवाद से, इस भौतिकवाद से, इस उपभोक्तावाद से और इस शोषणवाद से को हमको समझ करके इससे बचना है। क्योंकि इससे आज जितने द्वंद्व बढ़ रहे हैं, जितने झगड़े बढ़ रहे हैं, जो क्षेत्र शांति प्राप्ति करने के, समता प्राप्ति करने के थे, वहां भी झगड़े और द्वंद्व हो रहे हैं। कथनचित जो झगड़े भौतिक बाजार में नहीं दिखते, उससे अधिक झगड़े धर्म के बाजार में दिख रहे हैं। तो इन सब से हमको सावधान रह करके इस बाजारवाद से बच करके अपने अध्यात्मवाद में आना है, अपने यथार्थवाद में, अपने वास्तविक स्वरूप में, यथार्थ धार्मिक स्वरूप में आना है। जैसा स्वरूप हम आचार्य भगवंत कनक नंदी जी गुरुदेव अभी वर्तमान में हमारे श्री संघ में हम जैसा देख रहे हैं, वो हमको सबको प्राप्त करना है। यही यथार्थ शांति, समता, सुख प्राप्त करने का मार्ग है, जो आज के इस भौतिक, इस विषमता युग पंचम काल में भी एक बड़ा श्रेष्ठतम उदाहरण है। इससे श्रेष्ठ और कुछ हो नहीं सकता। और इसी के लिए आचार्य भगवंत ने प्राय इतना बड़ा साहित्य सृजन किया है, देश विदेशों में इस वेबिनार के माध्यम से, सिंपोजियम के माध्यम से, चर्चा वार्ता के माध्यम से, अन्य भी माध्यम से इस सत्य को, इस सत्य ज्ञान को, इस सत्य धर्म को और इस आध्यात्मिक प्रगतिशील उदार अनेकांतवादी धर्म का निरंतर प्रचार और प्रसार आचार्य भगवंत के माध्यम से हो रहा है। उससे हम सब लाभान्वित हों, हम सब सुखी हों और स्वस्थ हों, शांतिमय हो, समतामय हो। इसी भावना के साथ जय बोलो परम पूज्य परम समता के धारी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। जय बोलो मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव की जय। अब मैं मुनिश्री के चरणों में नमस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि वे जिनवाणी स्तुति का पाठ करें। नमस्तु गुरुदेव।
बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सिद्ध सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिन्तत वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जयकारा जयकारा जयकारा, जोर से लगाओ जयकारा। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते। प्रणमामि श्री कनकनंदी अंचे में गंगा में अवस्था में नमोस्तु